अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बेबीज़ पोटैटोज़। बेबी पोटैटोज़ बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो है छोटे छोटे आलू लेने हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से इन आलूओं का इंतज़ार कर रही थी कि छोटे आलू आएँ और मैं बेबी पोटैटोज़ बनाऊँ। तो इसके लिए आपने आलूओं को अच्छी तरह धोना है और पहले बॉयल कर लेना है और फिर इसका छिलका रिमूव कर देना है। फिर एक आप बर्तन में ऑयल डाल लीजिए, उसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालें। दो चॉप चॉप प्याज ले लिए, तो वो डाल के आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो ये ग्रीन ऑनियन जो होते हैं, ये वो मैंने लिए हैं। इसका वाइट वाला पार्ट जो है वो पहले चॉप करके डाल दें, हल्का सा इसको फ्राई करें। फिर उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको भी आप हल्का सा चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दें। तो इससे जो सा सालन की शक्ल भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ये जो ग्रीन पार्ट है इसको ज़ाया ना किया करें, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। फिर इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने लहसुन और अदरक बना के फ्रीज़ कर दिया था, तो ये इसलिए इस शक्ल में है। ये फ्रीज़ था, ये साथ साथ मेल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने लहसुन अदरक को फ्राई करना है। जब वो मेल्ट हो जाए उसको फ्राई करके फिर आपने उसके अंदर 3 से 4 छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो मैंने इसमें बारीक काट के डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच हल्दी। तो ये डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड किया है, उससे बहुत ही मज़ेदार सा खुशबू आती है खाने में। तो ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो मसाले की हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। तो ये देखें जी, हमारा सालन जो सा है मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो अब आपने इसके अंदर जो आलू बॉयल किए थे उसके छिलके रिमूव करके वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि हमने इसको साबुत ही डालना है। अगर काट के डालेंगे तो इसकी शक्ल बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको साबुत आलू ही डालेंगे, क्योंकि इसी से ही हमारा सालन जो सा खूबसूरत और यम्मी सा बनेगा। तो बस आलू डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करते जाना है। तो जी, आज से हमारा माशाल्लाह नया साल शुरू हो गया। अल्लाह ताला सबके ये साल खुशियों का, बरकतों का, रहमतों का साबित हो। अल्लाह ताला हर एक के घर से परेशानियाँ, बीमारियाँ और मुसीबतों को ख़त्म करें और हर एक को सुकून, राहत नसीब करें। तो हम बस अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं कि ये आने वाला साल, बल्कि आने वाले हर साल हमारे लिए खुशियों का बाइस बने। तो जिन जिन की परेशानियाँ, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को ख़त्म करें। तो बस ये फिर आलू मैंने काफ़ी हद तक फ्राई कर लिए। फिर इसके अंदर आपने आधा चम्मच जो सा गरम मसाला, ग्राइंड गरम मसाला ऐड कर देना और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद आपने इसमें पानी शामिल कर दें। हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा शोरबा नहीं बनाएंगे, हल्का सा ग्रेवी सी रखेंगे। इसलिए मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाला और इसको आप हल्की आंच पर रख दें ताकि ये हल्का सा पक जाए। तो ये देखें जी, हमारे सालन की शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बन गई है। और ये छोटे छोटे आलू जो से थे बहुत ही मज़ेदार थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बेबीज़ पोटैटो जो से हैं ये गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार बने थे। तो इसलिए आप सर्दियों के सीज़न में जो छोटे आलू मिल जाते हैं, इसलिए ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें। ले जी, हमारा मज़ेदार सा खाना रेडी हो गया। अब इसको प्लेट में निकालें और उसके ऊपर आप गार्निश करें। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करें, बारीक बारीक काट के आपने सब्ज़ मिर्च वो ऐड करें और उसके बाद आपने पतले पतले से अदरक काट के वो इसके ऊपर डालें। और ये हमारा यम्मी सा मज़ेदार सा जो सा है बेबीज़ पोटैटो का सालन तैयार हो गया। तो ये बहुत ही मज़ेदार था। तो जी, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।